Hello friends, I am Manmeet Kaur, Panel Advocate, District Legal Services Authority, Faridabad. As per the instructions of DLSA, that is District Legal Services Authority, Faridabad, today I am here to discuss fundamental duties of an Indian citizen. What are the fundamental duties? Let's start. जिस तरह से एक भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार हैं, उसी तरह से उसके मौलिक कर्तव्य भी हैं। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की तो बात करता है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं करता। ये मौलिक कर्तव्य क्या है? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा बनाए गए संविधान का भाग या मौलिक कर्तव्य। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, देन 2002 में अमेंडमेंट के बाद ये मौलिक कर्तव्य 11 हो गए। लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is our first fundamental duty? The first one is to abide by the constitution and respect the national flag and national anthem. यानी कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। एग्जाम्पल 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाता है, लेकिन 16 अगस्त को वही तिरंगा आपको सड़क पर मिलता है, तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि उस तिरंगे का अपमान ना करें, उसका सम्मान करें, उसे सड़क पर ना फेंकें। जब कभी राष्ट्रगान चल रहा हो तो आपका मौलिक कर्तव्य ये बनता है कि आप राष्ट्रगान का सम्मान करें और तुरंत खड़े हो जाएं। द सेकेंड इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अपने स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करना, अपने बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों की मूवीज दिखाकर इंस्पायर करना और उनको बताना कि आज़ादी के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी की क्या भूमिका रही थी। नेक्स्ट वन इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारा कर्तव्य है कि कोई भी टिप्पणी करने से बचे, हम कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे आपस में भेदभाव हो या दंगे हों। अगर कोई व्यक्ति ऐसी टिप्पणी कर रहा है तो आप उन्हें समझाइए। फोर्थ वन इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा करें, सेवा करें, देश के लिए लड़ना, देश के अंदर व बाहर आतंकवादियों से रक्षा करना, यह आपका मौलिक कर्तव्य है। फिफ्थ वन इज टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। सभी धर्मों का सम्मान करें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सबका सम्मान करें। किसी भी जाति या धर्म में भेदभाव बिल्कुल ना करें। नारी का सम्मान करना और उसके विरुद्ध चल रही कुप्रथाओं को खत्म करना। रिपोर्ट के अनुसार हर 3 मिनट में स्त्रियों के प्रति अपराध होता है, हर 60 मिनट में 2 बलात्कार होते हैं और हर 6 घंटे में शादीशुदा महिला को चोट मारकर या उसे जलाकर या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर उसे मौत के घाट उतारा जाता है। नारी के प्रति हो रहे इन अपराधों को रोकना ही हमारा मौलिक कर्तव्य है। आवर 6th फंडामेंटल ड्यूटी इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ऐतिहासिक स्मारक जो हैं उनको क्षति ना पहुँचाएं, अपने देश की प्राचीन संस्कृति का सम्मान करें व उसका गुणगान करें। आवर 7th फंडामेंटल ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। पर्यावरण की रक्षा करें, जंगलों को ना काटें, प्रदूषण के प्रति जागरूक रहें, मांसाहार को त्याग कर शाकाहार बने, जानवरों को बेवजह निर्दोष जानवरों को बेवजह ना काटें, बेवजह ना मारें। आवर 8th फंडामेंटल ड्यूटी इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। हमारा कर्तव्य है कि विश्व में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का नाम हो, अंधविश्वास के लिए कोई स्थान ना रहे, पढ़े लिखे विकसित बने, हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। 9th वन इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करें, सार्वजनिक संपत्ति को बिल्कुल नुकसान ना पहुँचाएं, पब्लिक प्रॉपर्टी की साफ सफाई करें, हिंसा का परित्याग करें, अहिंसावाद को अपनाएं, हिंसा को रोकें और दंगे को भी रोकने की कोशिश करें। यह आपका मौलिक कर्तव्य है। 10th is to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of achievement. एक दूसरे की सहायता करें,
पढ़ें लिखें, आगे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करें, जिससे आपके राष्ट्र के हित का विकास हो सके। द लास्ट and most important fundamental duty is to provide opportunity for education by the parent or guardian to his child between the age of 6 to 14 years। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा दिलाएं। अगर कोई माता पिता या कोई अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए असमर्थ है, या कोई भी ऐसा माता पिता है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो सरकार ने फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, सरकार ने सरकारी स्कूल बना रखे हैं, आंगनवाड़ी है। आपका मौलिक कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अपने आसपास के बच्चों को भी पढ़ाएं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं, लेकिन इस महामारी के टाइम में कोविड-19 दैट इज़ कोरोना वायरस डिसीज़ जो 2019 से चीन से स्टार्ट हुआ था, इस दौरान आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ये बनती है कि आप कोरोना वायरस से अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। इसके लिए आप अपने आप को सैनिटाइज करें। आप बाहर किसी ज़रूरी काम से ही जाएं, उसके अलावा आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, जब भी आप बाहर जाएं, हमेशा मास्क का प्रयोग करें। कम से कम 2 गज की दूरी आपस में बना के रखें। सड़क पे थूकें नहीं। आसपास कोई थूकता है तो उसको भी बताएं कि थूकना इस समय कितना खतरनाक हो सकता है। छींकते समय या खांसते समय मुंह पे रुमाल का प्रयोग करें। हर 20 मिनट बाद अपने हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। यह आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, लेकिन इस टाइम आपका फर्ज बनता है, आपका मौलिक कर्तव्य हो जाता है कि आप अपने आप को सुरक्षित करें, सरकार के दिए गए निर्देशों को पालन करें और इस महामारी में अपने और अपने आसपास और अपने समाज की रक्षा करें। थैंक यू।